औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज का ये जो सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये असल में कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर चलेगा। ताया साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ टीचर्स के हवाले से और कुछ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो है कुछ बातें हम समझना चाहेंगे, तो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर चलेगा। तो ये उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग पे इब्तिदा है। तो जितना जितना हम आगे जाएंगे इतनी आस्ता आस्ता हमें चीज़ें समझ आएगी इस बात की। एक तो आप अपने पास जो है ना वो रखिएगा, कोई नोट्स बुक आपके पास है तो उसमें चीज़ें नोट करते जाएं, और फिर अगर आपके ज़हन में कोई सवालात उठते हैं उन सवालात को भी नोट करते जाएं। सवाल के हवाले से हमारा एक रवैया ये होता है कि हम सवाल को नोट करते हैं और कोशिश ये होती है कि हम उसी को वहीं पे सवाल करके उसको पूछ के कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, सही है, इसमें कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन आप सवालात को लिस्ट डाउन करते रहें और सवालात की जवाब को सर्च करने में ख़ुद एक कदम आगे हैं। मतलब आप एक बात पूछते हैं ना, स्टूडेंट भी हमारा यही करते हैं कि जिसने भी मैटर कर लिया है तो वो सबके पास जाता है, मुझे मैं किस में एडमिशन लूँ, इससे भी मशवरा किया, उससे भी मशवरा किया। तो ये सवाल अगर वो इसको ख़ुद से भी तो सॉल्व करने की कोशिश करें ना। जब किसी सवाल के जवाब में आप उसको खुद करने की कोशिश करते हैं कि आप सामने एक और नई दुनिया खुलती है, ऐसा ही होता है। तो सवाल को डायरेक्ट पूछने के बजाय उस पर ज़रा सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सवालात जितने भी आपके पास आएंगे उनको नोट डाउन कर रखते जाएं, ख़ुद भी सोचते जाएं, उसको लाएं भी, उसको डिस्कस भी करेंगे, और फिर जो बात आपको समझ में आई उसको वर्बली बताएं किसी दूसरे को, उसको शेयर भी करें। जो बात आपने समझ आई उसको आपने जब शेयर करेंगे तो वो फिर आपके अंदर उतरेगी। कोई भी टीचर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद स्टूडेंट ना हो, है ऐसी बात। पहली जो चीज़ टीचर ने माननी है वो यही होती है कि मैं स्टूडेंट हूँ। वो सीखेगा, बतौर स्टूडेंट अपने आप को समझेगा तो वो इल्म औजार कर सकेगा और फिर उसको ट्रांसफ़र कर सकेगा। आज जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ वो असल में हमारे सोचने का स्टाइल क्या है, हमारे समझने का स्टाइल क्या है, या हम यूँ देखेंगे कि हमें चीज़ें समझ कैसे आती हैं। हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं तो हम असल में उसको समझ कैसे रहे हैं। तो एक लतीफ़ा है आपके सामने रख देता हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक ख़ातून थी और उनके मियाँ थे, जाके किसी होटल में जाके बैठते हैं और ख़ातून जो है वहाँ से बाहर देखती हैं, खिड़की से बाहर देखती हैं तो सामने एक और दूसरी ख़ातून ने कपड़े फैलाए हुए थे। ऐसे कपड़ों को गौर से देखती हैं, कहती है इस ख़ातून को जो है ना एक कपड़े धोने नहीं आते, ये कपड़ों में अभी भी दाग पड़े हुए हैं। तो एक आम सी बात ही होगी। दूसरे दिन आके वो बैठती हैं तो फिर भी ऐसा ही होता है, कहते हैं हाँ ऐसे ही है, ये कपड़े ख़ातून जो धो के जान डालती हैं तो इनको असल में कपड़े धोने नहीं आते, दाग अभी भी उसमें। तीसरे दिन भी जब वो वहाँ पे आके बैठते हैं, मियाँ के साथ आके बैठती हैं तो ऐसे देखती हैं, फिर थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं, अच्छा आज तो कपड़े साफ़ हैं। तो मियाँ उनके बताते हैं कि असल में ये जो खिड़की है ना इसमें शीशा लगा हुआ था, वो मैंने आज साफ़ कर दिया है। तो क्या हो रहा था उस खातून के साथ कि उनको जो कपड़े नज़र आ रहे हैं उसकी और आपकी नज़रों के दरमियान कोई एक और चीज़ हर्डल बन के आ रही थी। ठीक है, वो उन कपड़ों को उस शीशे के थ्रू देख रही थी। तो उसको मसला हो रहा था इस बात का, शीशा साफ़ हो जाएगा तो चीज़ साफ़ नज़र आएगी, शीशा साफ़ नहीं होगा तो चीज़ साफ़ नज़र नहीं आएगी। तो ये एक बात मतलब फिज़िकली हमें समझ आती है कि हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हुई होती हैं। माइंड के हवाले से हम बात करें तो हम जिस चीज़ को हम ऐसे देख रहे होते हैं, सामने देख रहे होते हैं, क्या वाकई हमें ऐसी नज़र आ रही है? तो हमारे दरमियान भी ये कुछ ऐसा होता है कि चीज़ों के दरमियान और हमारे दरमियान कुछ और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो हमें दिखाती हैं, और उसका हमें एहसास नहीं होता वो क्या चीज़ है। वो उसका इदराक ना होने की वजह से हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम जो देख रहे होते हैं उसे हकीकत समझ रहे होते हैं,
हालांकि हो सकता है कि वो हकीकत ना हो। तो क्या होता है, जो भी चीज़ आप देख रहे होते हैं उसके दरमियान और आपके माइंड के दरमियान एक पर्दा हाइल होता है। वो पर्दा किसका होता है? पर्दा होता है कि कुछ पैटर्न आपके पास होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होती हैं, उन्हीं पैटर्न को, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। मसलन मैं आपको अब ये बात जो है ना एग्जाम्पल से समझी जा सकती है, ठीक है। कुछ आपको पहले मैं फ़िज़िकल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद है, क्योंकि फ़िज़िकल एग्जाम्पल को समझना ज़्यादा आसान होगा, मेंटली को समझना ज़रा बाद में देखेंगे कि मेंटली भी ऐसा ही होता है। आप हम कहते हैं ना कि एक आम सी बात है, सारे जानते हैं ये बात, कि चश्मे का जो पानी होता है वो सर्दियों में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है, ऐसा ही है? तो क्यों होता है ऐसा? टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। किस चीज़ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है? जो आम दर्जा 25 नॉर्मल, सर्दियों में वो चला जाता है माइनस पे, पानी तो 25 भी रहता है, बाहर का हमारा 5, 6, 7, 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हमें ठंड फील हो रही होती है, पानी रहता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं किया। और गर्मी में ये होता है कि बाहर 30, 35, 36, 36 तक चला गया होता है, पानी हमें इसलिए फील होता है कि हमारे टेम्परेचर से लो होता है। यानी कि आप ये कहते हैं कि पानी ठंडा गर्म नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है? पानी ऐसे रहता है, लेकिन हमारा जो इम्पैक्ट है मेरी लॉजिक में वो ऐसे ही है ना। पानी का जो ज़मीन के अंदर से पानी निकल के आता है उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। हमारी कंडीशन डिपेंड करती है कि वो कैसे हो रहा है। जब हमारी कंडीशन कुछ और होगी तो वो आपको कुछ और लगेगा, ऐसे ही है। बाहर का पूरे का पूरा इन्वायरमेंट जो है वो कहते हैं टेम्परेचर 40 डिग्री पे चला गया है। 40 डिग्री में जब आपके चश्मे का पानी का लट से उसका कितना होता है? 25 होता है, 25 होता है, 25 से 18 इस तरह से होता है। उसको जब आप टच करेंगे, बाहर का टेम्परेचर 40 है तो वो कितना है? 25 ही है, तो आपको ठंडा लगेगा, ऐसा ही होगा ना। और ये रिवर्स हो जाए तो सर्दियों में इधर नीचे चला गया, 1025 पे चला गया, उधर से आपको 20 नज़र आ रहा है, 25 नज़र आ रहा है, तो गर्म लगेगा आपको। तो इसका ये मतलब पानी तो अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि अब ये आप ये बात, ये तो जो साइंस का स्टूडेंट है वो ये बात समझ रहा है ना, लेकिन आम बंदा आपको क्या कहेगा? नहीं यार पानी गर्म हो जाता है, आप वो बहस करके पानी गर्म हो जाता है। क्यों? उसकी फिजिकल कंडीशन असल में उसके पास रख रही है, ऐसा ही है। तो इससे हम एक बात कह सकते हैं ना कि हमारी जो फिजिकल कंडीशन है वो असल में इम्पैक्ट कर रही होती है दूसरी चीज़ों पर। दूसरी चीज़ तो वैसे ही होती है, लिहाजा हमें उसकी रियलिटी का नहीं पता होता। इसी तरह एक एग्जांपल और आपके सामने अगर मैं रखूँ, 2 शख्स मिलते हैं मुजफ्फराबाद में आके। एक शख्स कहता है यार ये जो है यहाँ मुजफ्फराबाद का मौसम तो ठंडा है ज़रा, दूसरा कहता नहीं यार मुजफ्फराबाद का मौसम गर्म है। ऐसे एक ही स्पॉट पे दोनों बैठे हुए हैं और बात आपस में ये कर रहे हैं। एक को वही मौसम ठंडा लग रहा है, एक को वही मौसम गर्म लग रहा है। क्यों लग रहा है? एक कराची से आया हुआ है, एक नीलम वैली से आया हुआ है। आप समझ रहे हैं? जिस इन्वायरमेंट में वो पहले था उस इन्वायरमेंट ने उसको इन्फ्लुएंस किया हुआ है, ऐसा ही है। अब वो जो चीज़ उसके ऊपर असरअंदाज हो रही है उसी की चीज़ों को देख रहा है, वही उसको महसूस हो रहा है। कुछ दिनों के बाद दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन पहले क्या होगा? उसका असरात रहेंगे उसके। तो ये इसी तरह आप ये देख लेते हैं ना कि आपने कभी आपको ऐसा हो कि आपने किसी को चाय पिलाई हो, 2 शख्स आप दोनों को चाय दोनों को सर्व किया आपने, तो एक कहता यार इसमें चीनी कम है, दूसरा कहेगा चीनी तेज़ है इसमें। तो क्या फ़र्क हो सकता है? हो सकता है एक ने पहले चीनी खाई थी, खजूर खाई थी, मीठा खाया था, ऐसा होता है या नहीं होता? तो आपकी फ़िज़िकल कंडीशन जो भी है वो दूसरे पे मतलब असरअंदाज हो रही है ना। सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन फिज़िकल कंडीशन से आपको ये बात लगती है कि असल में वो चीज़ चेंज नहीं हुई थी, आपकी उसकी रियलिटी का नहीं पता था। क्यों? आप किसी और इन्फ्लुएंस में थे, ऐसा ही है। सेम कंडीशन क्या होती है? मेंटली भी होती है, ठीक है। मेंटली भी ऐसा ही होता है। मेंटली क्या होता है? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होती हैं, आपके दिमाग में होती हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक लेंस के तौर पे आपके सामने लगती हैं और आप उनसे थ्रू होकर देख रहे होते हैं। कभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप किसी चीज़ को डायरेक्टली देख सकें। होता क्या है, हम अगर ये देखें कि जब बच्चा होता है ना, बच्चा, इसको अगर मैं माइंड क्या लूँ ऐसे कर ले, ठीक है,
बंदे की शक्ल बना दी मैंने। बंदे का एक दिमाग है। होता क्या है, जब बच्चा होता है तो ये ऊपर वाला हिस्सा यूँ समझें कि ये डेवलप नहीं हुआ होता, एक खुले प्याले की शक्ल में, और रोज़ाना मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर जा रही होती हैं, सुबह से शाम तक जा रही होती हैं, हर सेकंड में जा रही होती है, ऐसे ही है, और हर तरफ से आके इसमें जमा हो रही होती है, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या हमारे वहाँ में भी ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं? रोज़ या नहीं आती? सिर्फ बच्चों में आती हैं? आती हैं, हमारे में आती हैं। सोच इतनी अभी डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो जा रही होती है, ठीक है। एक वक्त आता है 6-7 साल तक तो ये काम होता रहता है, फिर क्या होता है कि सोच डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होल आपस का ये आना शुरू हो जाता है, ये कह लें कि माइंड अपना कंप्लीट होना शुरू हो जाता है। अब जो इन्फॉर्मेशन इसके पास आ रही हैं, वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन के थ्रू सोचेगा या कोई नई बात सोचेगा? बात सुने ना, सोच के दायरे उसके यहाँ से निकलेंगे ना, ऐसे ही। अगर ये बात यहाँ पे अगर उस चीज़ें करेक्ट पड़ी हुई हैं तो सही सोच सकेगा, अगर यहाँ करेक्ट नहीं पड़ी हुई तो गलत सोच सकेगा, ऐसी बात है। तो ये सोच के दायरे यहीं से निकलेंगे। इसको कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास, इसी को कहते हैं पैराडाइम लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। परसेप्शन आपका, आप सोच रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराडाइम। जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात हैं, जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, उनके तहत ही किसी चीज़ को देख जाएंगे, आप ऐसे नहीं देख सकते। जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से निकल के लगेगी वो आपको सही लगेगी, ठीक है, आउटसाइड पे आपको चीज़ें गलत लग रही होंगी, डिपेंड इस पे कर रही होती है। एक मशहूर बात है ना, कोटेशन है कि अपनी सोच को मुस्बत रखो, क्योंकि सोच जो है वो अल्फाज का रूप डाल लेती है, और अल्फाज जो है वो आपके अमल में आ जाते हैं, और आपका अमल जो है वो आपकी आदत बन जाती है, और वो आदत जो है वो आपका किरदार बनता है, और किरदार डिसाइड करता है कि आपकी मंजिल क्या होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है कि सोच सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई। मतलब इसको मैं यूँ अगर लिख लूँ, देखिए हम कहते हैं कि ये सोच है, सोच से क्या आ रहे हैं? अल्फाज बनेंगे, अल्फाज से आपका अमल जन्म लेगा, उससे आदत आएगी, आदत से क्या चीज़ बनेगी? आपका किरदार बनेगा, और किरदार तयन करेगा आपकी मंजिल क्या है। ऐसे कहा जाता है कि सोच ठीक करो, सोच, अपनी सोच बदलो। हम ज़रा उसे आगे जाके बात करते हैं। ये जो सोच है ना, ये सोच असल में इमट होती है किसी पैराडाइम से। ठीक है, और पैराडाइम मैंने कहा है कि असल में जो आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है ना, ये ठीक हो गया, ये बात समझ आ रही है? जो आपके माइंड में है उसके थ्रू सोच निकल के आ रही है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होंगी तो क्या होगा? आप सही सोच सकेंगे। ये करेक्ट नहीं है तो आप सोच नहीं सकते, और ये इन्फ्लुएंस करती हैं ये बात। हम ये समझते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं दुनिया ऐसी ही है, ठीक है, यही समझ रहे हैं ना। आपको जैसी दुनिया नज़र आती है, हम ये समझते हैं दुनिया ऐसी ही है। असल में दुनिया कैसी है? जैसे हम हैं वैसी दुनिया में नज़र आ रही है। सादी बात यह है कि अगर आप नीले एनकों कोई नए शीशे वाले एनक ले लें, अगर आप उससे देखेंगे तो आपको हर चीज़ नीली नज़र आ रही है। सुर्ख शीशों वाली पहन लेंगे तो सुर्ख नज़र आ जाएगी, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिसमें से सोच निकल के आ रही है, इसको कहते हैं पैराडाइम। और ये पैराडाइम कैसे बनता है? इसमें अगर आप देखें, आपकी बिलीव्स इसमें होते हैं। आप किस चीज़ पे बिलीव रखते हैं?
आपके बैकग्राउंड्स क्या हैं, आपकी इंफॉर्मेशंस क्या हैं, आपको क्या मालूमात मौजूद है आपके पास, और इवन देन आपकी फीलिंग्स क्या है। ये सारी चीज़ें बना के इन सारी चीज़ों की वजह से एक लेंस बनेगा, उस लेंस के थ्रू देख सकेंगे आप। लेट्स कम टू सम मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल की तरफ आते हैं। हम कहते हैं एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी, ठीक हो गया। इसके सामने मैं रखता हूं, कुछ भी रख लें आप, कोई एक बिल्ली रखते हैं इसके सामने, ठीक। ये दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में, इसको भी मैंने इसके सामने एक बिल्ली रखी है और इसके सामने मैंने एक बिल्ली रखी है। एक यहाँ पे रह रहा है, जफराबाद में है, दूसरा जो है वो पिंडी में है। यहाँ जो बच्चा ए मेरे पास मौजूद है, इसको मैं बिल्ली के बारे में ये बता रहा हूँ कि ये बिल्ली जो है बड़ा खूबसूरत जानवर होता है और ये बहुत प्यारा जानवर होता है, उसके साथ लाड कर रहा हूँ, सारा कुछ उसके साथ कर रहा हूँ, कहता है ये बहुत अच्छा जानवर होता है, ठीक। इसको मैं ये बातें समझा रहा हूँ। एक दूसरी जगह पे बच्चा है, वहाँ उसको ये बात बताई जा रही है कि असल में ये जो बिल्ली होती है ना, बड़ी खूंखार किस्म का जानवर है, इसके पास नहीं जाना, इसको हाथ नहीं लगाना, ये काटेगी। दो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होगी ना, चीज़ एक ही है, उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन इसको दी जा रही है वो उसका नेगेटिव पहलू है, जो इसको इंफॉर्मेशन दे रही है उसका पॉजिटिव पहलू है, ठीक है। ये नेगेटिव पॉजिटिव मैं लगा रहा हूँ, वैसे ये भी सही हो सकती है, ये भी सही हो सकती है, ठीक है। अगर इन ऐसे दो बच्चों को आप अब एक जगह पे जमा करें और एक बिल्ली सामने रखते हैं, तो दोनों बच्चों का बिहेवियर कैसा होगा? डिफरेंट होगा। एक ही बिल्ली आप उसके सामने रख रहे हैं, क्या हुआ? ये पैराडाइम डिफरेंट था, ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी, ज़्यादा इन डिफरेंट इंफॉर्मेशन की वजह से बच्चा उस देख रहा है, और इसी इंफॉर्मेशन से तो क्या निकलता है? सोच निकलती है। हम अमूमन कहते हैं यार अपना बिहेवियर ठीक करो, अपना एटीट्यूड ठीक करो। एटीट्यूड एंड बिहेवियर प्रोडक्ट है पैराडाइम की। पैराडाइम ठीक होगा तब आपकी जो है ना क्या निकलेगा? एटीट्यूड भी सही होगा, बिहेवियर भी सही होगा। तो ये अब हमें मसला क्या होता है? हमें मसला ये होता है कि इस पे हमारी लड़ाई हो जाती है। हमारे पास जो मालूमात हैं वो कुछ और होती हैं, दूसरे के पास कुछ मालूमात होते हैं वो कुछ और होती हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिनको आपके सामने बहुत दफ़ा गुजरी होंगी। किसी के सामने आप 6 लिखते हैं, ऐसे 6, एक बंदे को यहाँ खड़ा करें, एक को यहाँ खड़ा करें, क्या होगा? बी वाला क्या कहेगा? 9 है। 6 वाला क्या, ए वाला क्या कहेगा? 6 है। दोनों बात गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जहां से खड़े होकर उसको देख रहे हैं वो जगह मैटर कर रही है ना। दोनों सही है, ये बात दोनों जगहों पे बात सही हो रही है। हमारी सोच में मतलब कि हम कहते हैं नहीं, जो मेरा पैराडाइम है वही सही है, मैं जो कह रहा हूं वही सही है। एक अब इस बात को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ ये जो गाय है इसकी क्या हैसियत है और इंडिया के यहाँ गाय की क्या हैसियत है? एक पाकिस्तानी बच्चे को गाय के सामने करें, गाय तो वही है ना, लेकिन कैसा बिहेव करेगा एक पाकिस्तानी बच्चा गाय के साथ और एक इंडिया का बच्चा गाय के साथ? डिफरेंट करेगा। क्यों? ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो लिखी हैं, उसकी बिलीव्स क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो फीलिंग्स क्या है, ऐसे उनके थ्रू होके वो देख रहा होता है। ये जो मैं अभी आपके साथ एग्जांपल दी, ये जो बच्चा इसको देखेगा, इस बिल्ली को, और ये जो देखेगा, ये इनके थ्रू देखेंगे ना, इसके ऐसे ही होगा ना, इसके थ्रू होके देखेंगे, इसे हट के नहीं देख पा रहे। हम सबका मसला ये है, हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे होते। अच्छा, मैं अभी कुछ और एग्जांपल पे ज़रा थोड़ी सी और वजाहत करने की कोशिश करता हूँ, इस बात को खोलने की। आप में से कितने लोग हैं जो नीलम वैली में गए हुए हैं? ठीक है, वहाँ का कोई रहने वाला या गए हुए हैं आप?
अच्छा, मैंने नीलम वैली का नाम लिया तो आपके जहन में कोई बात आई है? फ़ौरन जो आपने देखा था वो आपके जहन में आ गया, ऐसे ही? और अब मैं नीलम वैली के बारे में जो बातें करूँगा वो उस लेंस में से फ़िल्टर होके सुनेंगे आप, जो आपके जहन में आएगी बात, ऐसे ही है। अब मैंने नीलम वैली का बात किया, मैं नीलम वैली पर बात करना शुरू हो गया हूँ। मेरे सामने दो अशखास बैठे हुए हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं दोनों, और वो नीलम वैली के रहने वाले नहीं हैं। एक शख्स गया था नीलम वैली में जब दिसंबर था, जनवरी थी, और उनमें से एक शख्स था जब वहाँ पे जो है ना जून जुलाई का मौसम था। दोनों शख्स एट द सेम जगह पे बैठे हुए हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और दोनों बात मेरी वो बात समझ रहे हैं। ऐसा ही है, बात तो एक ही हो रही है, लेकिन वो जो बात समझ रहा है वो किस लेंस के थ्रू समझ रहा है। अब मैं नीलम वैली का उसके सामने आके एक लेंस लगा है ना ऐसे, ठीक है। अब मैं जितनी बातें कर रहा हूँ उसमें से फ़िल्टर होके जा रही हैं, उसको बर्फ़ नज़र आ रही है, उसको ठंड लग रही है, ठीक है, उसको आग जलती नज़र आ रही है, दूसरे को पंखे लगे नज़र आ रहे हैं, दूसरे को फूल नज़र आ रहे हैं, तो डिफरेंट बातें ऐसे ही। अब इन दोनों को मैं कहूँ कि आप नीलम वैली को एक्सप्लेन करें, तो एक क्या एक्सप्लेन करेगा, जो उसने देखा होगा, ऐसे ही। दूसरा जो है वो क्या एक्सप्लेन करेगा, जैसे उसने देखा होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन इफेक्ट कर रही है जहन को या नहीं कर रही, ऐसा है। हम इसका इदराक नहीं कर पाते, हमें ये बात समझ नहीं आती कि यार जो बात हम देख रहे हैं किसी चीज़ को, वो हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन के पे डिपेंड करके देख रहे हैं। असल में हम वो नहीं देख रहे हैं जो असल में हकीकत है, हम वो देख रहे हैं जो उसके बारे में हमारे पास मालूमात है। ऐसा ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा भी तो सही हो सकता है, दूसरी भी जो बात है वो 100% सही हो सकता है। ये जो अभी आपके सामने लगा 6, 9 और 6 कर रहे हैं, 100% सही है। ऐसा ही एक शख्स खड़ा है बाहर, उसको दीवार की एक साइड नज़र आ रही है, दूसरा से अंदर खड़ा, उसकी दीवार की दूसरी साइड नज़र आ रही है, अंदर ब्लू है बाहर रेड है, तो देखने का फ़र्क पड़ रहा है। एक कह रहा है ये सुर्ख है, एक कहता है नहीं ये जो है ना बाहर वाइट है, डिफरेंट नज़र आ रही है। देखने का फ़र्क पड़ जाता है कि जिस एंगल से आप उसको देख रहे हैं और जिस इंफॉर्मेशन के तहत उसको देख रहे हैं वो फ़र्क डालेगा। ये बात यहाँ तक, ये कुछ बात क्लियर हुई, यहाँ कुछ चीज़ समझ आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि हम जो भी शख्स है, जिस लेवल पे भी है, जहाँ पे भी है, वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है। और मैं आपको बताऊँ, इवन देन, ये तो वो सारी बातें समझ आई कि छोटी छोटी बातें आपको इफेक्ट कर रही होती हैं। मतलब इसके और एग्जांपल थोड़ी सी मैं और दे दूं कि किस तरह से ये हमें अफेक्ट करती हैं। एक पैटर्न लिखा है मैंने, ठीक है। आपसे पूछा जाए, वैसे मैं रात को एक जगह पे देख रहा था तो उसने रात में जहन में आ गई, चलिए आपके सामने रखते, तो मैं ये बता दूँ कि ये जो चीज़ आपने सोची होती है वो किस तरह से दूसरी चीज़ पे असरअंदाज हो जाती है। ये एक पैटर्न है। वो कहा गया कि नेक्स्ट फिगर बताएं क्या है। अमूमन लॉजिकल जो टेस्ट होते रहते हैं ना, तो यही होते हैं, पैटर्न दिए होते हैं और नया आपने पैटर्न तलाश करना होता है। तो इसका एक पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्या है, इसका पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 1 ऐड किया गया इसमें, फिर इन दोनों को ऐड करके 1 ऐड किया गया इसमें, इन दोनों को ऐड करके 1 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर आप इसको खुद सॉल्व करते तो आप इसका इस पैटर्न पे आप ये करते, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न बताऊँ, मैं इस पैटर्न पे आपको 2-3 सवाल करवा देता हूँ ऐसे। फिर मैं एक पैटर्न लिखता हूँ, एक ये आइडेंटिफाई करें क्या है। वैसे मैं आपसे सवाल पूछ नहीं पड़ा, बस काफ़ी, इतना सोचना काफ़ी है। देखा क्या किया है, ये जो पैटर्न मैंने आपने बताया था वो मेथड आपने फौरन इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया, किया है नहीं किया? किया है। ये वो पैटर्न है ही नहीं, ये सिरे से कोई चीज़ हो रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न आपकी समझ में आई थी, यार पिछला ऐसे था, अगला भी आपने कंसिडर कर लिया ऐसा होगा। ये बात समझ में, जो बात आपके जहन में आती है ना वो फौरन इफेक्ट करती है आपको, अगला भी वही काम कर रहा है।
और ये बातें हमारी इग्नोर हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहे होते। इसी तरह से अगर यहाँ से आपके सामने से आप इधर मुड़ के बैठे हुए, लेट से मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मैं यहाँ ऐसे टक टक करता हूँ ये, ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं मैं किसे टक टक कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं मैंने किसे टक टक किया, आप कहेंगे मार्कर से किए। क्यों किए? आपको पता है किसी हाथ में मार्कर था, हो सकता है इधर मैंने कोई और चीज़ रखी उससे कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? जो चीज़ सामने थी, जो चीज़ सामने आपके पास आएगी आप वो इफेक्ट करेगी उसके अंदर, आप वही सोच रहेंगे ऐसा ही हो रहा। एक शख्स किसी जगह पे ऑफिस में आता है, आप बैठे हुए हैं या क्लास में भी आता है, और बड़े तल्ख अल्फाज में आपके साथ बोलता है, कहते हैं यार ये बड़ा बदतमीज़ आदमी है, ठीक। एक और जगह आपने उसको देखा, उसने ऐसी हरकत की, अब आपने क्या किया? उसको बदतमीज़ कंसीडर करके यहाँ डाल दिया। अगर तो आपने तीसरी दफ़ा भी उसको इस हालत में देख लिया है तो फिर तो कन्फर्म हो गई ना, फिर तो आपने उसके ऊपर लेवल लगा दिया ना। हो सकता है वो तीनों हालतों में अपनी किसी और कंडीशन पे था, और चौथी दफ़ा आप उससे मिले, अच्छा ये तो बड़ा नाइस आदमी है यार, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार ये मुजफ्फराबाद के लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कराची के लोग सारे ऐसे होते हैं, कहते हैं ना फ़लाँ ज़िले के लोग ऐसे हैं। ये अमूमन हमारे वहाँ है या नहीं है? ऐसा ही है ना। उसका अलग फ़लाँ जो नीलम वैली के लोग ऐसे हैं, अच्छा ये जो पिंडी के लोग तो वैसे ही ऐसे हैं। जिस शख्स के साथ आपका कोई मामला हुआ उस इलाके से, जो आपने उसके साथ बिहेवियर उसने आपके साथ किया, आप उसके बिहेवियर को जनरलाइज करके पूरी पिंडी पे डाल रहे हैं, ऐसे ही है। एक शख्स ने किसी के लाहौर से आया था, आपके साथ उसने बदतमीजी कर ली, एक और था उसने भी आपके साथ कर ली, अब आप कहेंगे सारे लाहौर ही ऐसे ही। ऐसे नहीं है भाई, बात समझ रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है वो हर्डल्स बनती है आपको हकीकत देखने में। मैं अभी तक ये सारी डिस्कशन का जो है वो मैं इसका लुबे लुभाव ये बयान करूँ सिर्फ ये कि जो भी हमारे माइंड में होता है और जो चीज़ हम हकीकत में देख रहे होते हैं, ठीक है, जो माइंड में उसी को हम देख रहे होते हैं, हकीकत नहीं होती वो हमारा परसेप्शन होता है। लिहाजा ये दुरुस्त कैसे होगा, कैसे दुरुस्त होगा भाई? हम पता चला यार हमारा मसला है यार पैराडाइम का मसला, पैराडाइम दुरुस्त कैसे करें, कैसे रिप्लेस करेंगे? न्यू आइडियाज़ के ऊपर, और क्या करेंगे? सफ़र स्टार्ट कहाँ से होगा? और ये बात एग्जैक्टली ये बात आपका सफ़र स्टार्ट ये होगा। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर आप इस पॉइंट को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपका पैराडाइम दुरुस्त होने वाला नहीं है भाई, वो वैसे ही रहेगा। पहली चीज़ जो आप कंसीडर करेंगे क्या होगा कि हो सकता है आप जो बात कर रहे हो सही है, हो सकता है मेरी गलत हो। लेट्स कम टू एक्सप्लोर मोर, देखते हैं और देखते हैं, मैं भी स्टडी करता हूँ, आप भी स्टडी करो, किस रिजल्ट पे पहुँचते हैं। इख्तलाफ आपके साल हो जाएंगे यहाँ से, लेकिन हम क्या कर जाते हैं, अड़ जाते हैं इस बात पे, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा ही मतलब हो। और हमारे जो बिहेवियर है ना, जो एटीट्यूड्स है जो हम कर रहे होते हैं, वो उसी का तो प्रोडक्ट होता है। मसलन एक वेल नोन बुक है, आप लोगों ने शायद पढ़ी भी हो, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे की। उसमें वो एक एग्जाम्पल बयान करता है, कहता है मैं एक सबवे पे स्टेशन पे था, तो कुछ एक शख्स आया, उसके साथ बच्चे थे, और वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं सारे, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, और बंदा चुप करके बैठा हुआ है। कहता है मुझे बड़ा हुआ यार, सारे सब लोगों को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, बच्चों को क्या भी कुछ नहीं रहा। कहता फिर मैंने उसके पास किया, तो उसने कहा यार हम अभी स्टेशन से हॉस्पिटल से आ रहे हैं अभी, तो ये जो बच्चे हैं इनकी वालदा फौत हो गई है। तो फ़ौरन वो जो गुस्सा था मेरे अंदर वो सिंपैथी में चेंज हो गया, हमदर्दी में चेंज हो गया। क्यों चेंज शिफ्ट हो गई बात? आप जो बात सोच रहे थे, जो आप बात आपके जहन में थी, आप एक्टिव भी वैसे ही कर रहे थे, आपकी सोच भी वही आ रही थी, एटीट्यूड भी वही आ रहा था, और बिहेवियर भी ऐसा ही आ रहा था।
क्यों? पीछे आप कुछ और, मतलब जो चीज़ें आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो यही आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई वो टोटली चेंज हो गया, आपका बिहेवियर भी चेंज हो गया, आपके सोचने का अंदाज ही चेंज हो गया। हो रहा है ऐसा? तो ये आप इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, आप हकीकत पे जानने की कोशिश करेंगे। हकीकत कहाँ से मिलेगी? मैं ये चीज़ देख रहा हूँ तो मुझे हकीकत मिलेगी कहाँ से, मैं कैसे तलाश करूँ? और इसी के लिए अगर आप ये बात देखें ना, कुरान मजीद में सूरह बकरा में स्टार्ट में अल्लाह ताला ने कहा हुआ है ला रैब फी, ये वो वाहिद किताब है जो दावा करती है कि मेरे अंदर जो कुछ लिखा सही है। ऐसे ही तो फिर आपको किसी जगह पे रेफ़र करना पड़ेगा जो सही करेक्ट जगह हो, लेकिन उसको भी समझने के लिए फिर भी अपनी सोच को खोल कर रखेंगे। समझ रहे हैं आप बात? इसको पॉजिटिव अंदाज में तब सोच रखेंगे कि आप पहले आपको अपने आप को कंसीडर करेंगे कि मेरी बात गलत भी हो सकती है। गालिबन इमाम शाफी का कौल है, वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बात को दुरुस्त समझता हूँ इस इम्कान के साथ कि गलत भी हो सकती है, और मैं दूसरे की बात को गलत समझता हूँ इस इम्कान के साथ दुरुस्त भी हो सकती है। दोनों बातें। तो अच्छा, ये अभी तो अब आपने क्या करना है, मैं अपनी इस बात को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ काम कर। अब आपने कोशिश ये करनी है कि एग्जाम्पल ढूंढनी है पैराडाइम की डेली लाइफ से। आप ये बात सोच रहे हैं, अच्छा मेरे दिन में ये बात आई है तो क्यों आई है, अच्छा ये फ़लाँ और आता तो क्यों आया। नेक्स्ट वीक तक आपकी ये एक्टिविटी है कि आप इस पैराडाइम को देखें कि ये बंदा काम कर रहा है, ये ऐसे सोच रहा है, तो अच्छा इसके पीछे ये होगा। छोटी सी बात मैं आपको बता के अपनी बात, ताकि आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि यार इसकी एग्जाम्पलें कैसे मिलेंगी। कैसे? मेरी छोटी बेटी है, तो जहाँ हमारा घर है तो घर के सामने एक हमारा घर है, उसके बरामदे में एक पंखा लगा हुआ है, ठीक है। तो हम कहते हैं बिजली आई है गई है, हम बल्ब को देख रहे होते हैं। तो मैंने उसे पूछा यार बिजली आई है नहीं, बिजली है या नहीं है? तो उसने उस घर की तरफ उसने देखा, कहती बिजली नहीं है, पंखा बंद था। उसने अपने आप को रिलेट किया उस पंखे के साथ, ठीक है। और वो चल रहा होता है तो बिजली होती है, वो चल नहीं रहा होता तो बिजली नहीं होती। वो सर्दियों में तो नहीं चलेगा ना, लेकिन वो उसको कंसीडर ऐसे ही कर रही है। तो इस तरह से आपके पैराडाइम डिवेल्प हो रहे होते हैं, चीज़ें ऐसे डिवेल्प हो रही होती हैं, किसी एसोसिएट हो रही होती है किसी और चीज़ के साथ, उसी के तहत ही आपके पास सोच आ रही होती है। तो आपने ये करना है कि हफ्ता लगा के आपने ये देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं यार ये बात यहाँ पैराडाइम की वजह से है। घर में छोटे छोटे इख्तलाफात होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, आप ज़रा गौर करें, पता चला पैराडाइम का मसला है। एक छोटी सी एग्जाम्पल दे के बात को बिल्कुल ख़त्म कर लेता हूँ। अगर किसी कोई खातून अपने मियों को चाय पिलाती है और चाय उसने ख़त्म की है, तो उसमें से कोई छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकल आए, एक ख्याल उसके जहन में हिट होगा, शायद तावीज़ किया हो। ऐसा ही है, एक छोटी सी बात थी। अब मियाँ बोला कुछ नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी सारी है वो देख रहा है। अब वो पीछे देखा, पिछला मैं ससुराल में गया था तो इन्होंने मुझे खुसूसी तौर पर चाय पिलाई थी। भाई वो क्यों पिलाई थी? शायद तावीज़ खिला रहे। पूरी सोच बदल गई वहाँ पे, और हर चीज़ उसी नज़र निगाह से देखना शुरू हो गए आप लोग। बीच में था कुछ नहीं। आप समझ रहे हैं? सिर्फ पैराडाइम की एक छोटी सी गलती की वजह से ख़ानदान और जाते हैं, ठीक है। तो ये बात जहन में रखना कि यार जो बात मैं सोच रहा हूँ या जो बात मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो। हम इसको कंफर्म करें, इस पर काम करें कंफर्म करने के लिए। अल्लाह ताला जो चीज़ समझी है अगर सही है तो मैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, पैराडाइम चेंज करने की कोशिश करें। मुखालफत किसकी? अपने इर्द गिर्द के लोगों की। कहने का मकसद आपने बहुत प्यारी बात की थी, इसमें आ गई। अब हम इसको अगर दीनी मामलात में लेके आए, आपने बुनियादी बात की, मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ। इस तरह बिल्कुल सही कहा आपने, हमें 6-9 ऐसे नजर आता है मस्जिद में हुआ। हम जब किसी को कहेंगे ना नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे, हमें फौरन फतवा लग जाएगा ये किया इसका। एक बात है, इसे सादी सी बात, ये थोड़ा सा गलत डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं कि
पैराडाइम दूसरों का चेंज करना या अपना करना, तो फिर आपको दूसरों का कोई किसी का मसला नहीं। मतलब सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करो। मैंने कहा ना दूसरे का बिहेवियर क्या है, वो जो भी कह रहा है आपको पता है 100% गलत कर रहा है, आपको पता है इस बात, आप अपने टाइम के साथ समझाई गलत कर रहे हैं, आप ये फिर भी कंसीडर कर देंगे वो सका में गलत, उसको दावत दें वो सका में गलत, एक्सप्लोर करें, डिस्कशन पे लाएं इस बात, चीजें बनेगी ना, ऐसे नहीं। देखिए हमारा मसला क्या है, अभी नहीं है ये चीजें जब सीखते ना बताएगा तो याद इसका पैराडाइम चेंज करके छोड़ो भाई, उसका नहीं चेंज करना आता है, ठीक है ना। पहले सबसे पहली बात हमारा ये मसला यही है, इस वक्त की जो जदीद तहजीब का जो सबसे बड़ा मसला मैं आपके सामने रखूं वो क्या है, जानते बहुत कुछ है अमल में कुछ नहीं, ऐसा है कौन शख्स नहीं है जो जानता ना हो, जानता है अमल में, तो एक इल्म में और अमल में बहुत दूरी है। पैराडाइम को दोस्त करना शुरू करेंगे तो ये करीब आता है, जो इल्म अमल में डलेगा वो आपका काम है। तो जैसे आपके पास कोई नई बात इल्म आती है, आपके पास आती है ना, आप सोचते क्या है, नहीं मैं दूसरों को बताऊं उसको ठीक करूं, पहले वो इल्म जो मिला था वो इसलिए मिला था कि मैं अपने आप को ठीक करूं, तो उसको पहले अपने ऊपर ले आए ना, जब आपके अंदर वो चला जाएगा तो खुद ऑटोमेटिकली इमिट होगा, वहां से जाएगा दूसरे को फायदा देगा। लेकिन डायरेक्ट आप उसको आए आपकी टकाए चला जाए ऐसे नहीं, आप उसको अंदर ही ऑब्जर्व करें और फिर वो खुद कौन-सा हो जाएगा। पैराडाइम पहले अपना दुरुस्त करने की कोशिश करनी, दूसरों का नहीं, ठीक हो गया। ये कुछ ऐसा आप इसके साथ रहें इसलिए करें, मैंने असल में ये बात होता है कि आप लेक्चर में बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कि 2 4 5 6 चीजें ध्यान रखें, मैंने एक ही चीज, ठीक है, और मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इस पे सोचें, इस पे रहें, इस पे सवाल उठाएं, देखते रहेगा आपको आस्ता 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 क्लियर हो, फैम जो है ना आस्ता आस्ता बल्कि ना दृष्टि आस्ता 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 क्लियर होती है, ऐसे कोई सोच देने में आती है फिर आस्ता 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 खुल जाएगा, तो ये टाइम के साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने एक चीज कही कि पैराडाइम दुरुस्त होने के साथ साथ आपका जो इल्म में और आपका जो अमल है उसके बीच का गैप कम होता है, सर थोड़ा सा इसको कुछ क्लियर करें। अच्छा मैं जवाब वैसे कर देता हूं आपको, देखिए गैप इस तरह से दूर होगा ना, हर वो चीज आपके अमल में आती है जिसमें क्लैरिटी बस ना, जिसमें आपको पता हो कि ये बात सही है, जब आपका पैराडाइम क्लियर हो जाता है आपको हकीकत के करीब जाते जाता है, जितने आप हकीकत के करीब जाते हैं इतने आपकी उसी अमल में आते हैं, हकीकत का नहीं पता होता ना, जब आपके अमल में हर वो बात आएगी अमल में आएगी जिसका आपको 100% यकीन हो जाएगा, वो आपके अमल में है, जिसको यकीन ही नहीं है तो अमल में नहीं आ सकता। आप बच्चों को 100 दफा कहते नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, जब तक कि वो अपने माइंड में उसको बात नहीं यार मेरा बहुत बड़ा नुकसान है अगर नहीं पढ़ूंगा, उसकी अपने जहन में ये बात नहीं आती, आप बाहर से जितनी मर्जी बात करें अमल में नहीं आएगी, पता है उसको, लेकिन जैसे उसका पैराडाइम दुरुस्त होता जाएगा वो अपने यकीन के दर्जे में पहुंचेगा, हकीकत पता चल जाएगी, उसके अमल में खुद भी वैसे होते हैं जी।